वेलकम प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन क्लास 7। ठीक है, क्लास 7। देखिए आज का टॉपिक है आपका सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, फिर सिंपल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद इक्वेशन को कैसे ऐड किया जाता है, जो इक्वेशन में आपके जो टर्म होते हैं उनको कैसे ऐड करेंगे, कैसे लेस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रही एनसीईआरटी की बुक। इसका पेज नंबर आप लोग देखिए 61। 61 ये आपकी न्यू बुक है, उसको जरा आप देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ व्हाट इक्वेशन इज। ठीक है, इक्वेशन की यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग रीड करते हैं, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। यहां पर एक आपको इक्वलिटी का साइन मिलेगा। द इक्वलिटी साइन शोज, ये इक्वलिटी साइन है वो शो करता है, आपको दिखाता है दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन to the left of the sign is equal to the value of expression to the right of the sign। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जो इक्वल का साइन होता है वो आपको ये दिखाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है और जो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन है वो दोनों इक्वल होंगे, वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर भी कुछ आपको वैल्यू सॉरी कुछ आपसे बोला गया, जरा उसको भी जरा देख लीजिए। इन शॉर्ट an equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. Note that at least one of the two expressions must contain the variable। जरा समझिएगा, मैं एक यहाँ पर इक्वेशन बनाता हूं, उसके बाद जरा देखिए। तो मान लीजिए मैंने कुछ इक्वेशन लिया आपके सामने, 3x + 2। ठीक है, और मैंने यहां पर लिखा 8 = 8। जरा समझिए, ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए, ये जो आपका 3x है ये आपका एक टर्म हुआ, और ये 2 है ये भी आपका एक अलग टर्म हुआ, और जो 8 है वो भी आपका एक अलग टर्म हुआ। यहां पर आपका इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ये इक्वल का साइन आपको ये दिखा रहा है जो ये LHS है वो RHS के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो ये आपका साइन लगाया जाता है। अब जरा देखिए, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ पर इक्वल वैल्यू कहां है, यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अभी तो ये ऐड होगा नहीं, तो कहां से इक्वल हो गया। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अभी ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया हुआ है, सॉल्व बाद में करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देता हूं, वही जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल के आएगी। मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूं तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 6 और 2 8, तो देखिए दोनों में इक्वल वैल्यू 8 8 की हो जाएगी। ठीक है, चलिए वो हम बाद में करेंगे, अब जरा समझिए क्या होता है। तो मैंने बोला एक आपका ये अलग टर्म हुआ, एक आपका ये अलग टर्म हुआ, और एक आपका ये अलग टर्म हुआ। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपका राइट हैंड साइड में है। पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 3x + 2 = 8, ये आपके हुए टर्म। जब दोनों टर्म आपके मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पर एक ही टर्म है तो इसको भी हम एक्सप्रेशन बोल देंगे। आगे देखिए, ये है 3x, 3 आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों, कॉफिशिएंट हुआ। क्या हुआ, कॉफिशिएंट। देखिए जो x के साथ में, जो वेरिएबल के साथ में, सबसे पहले हम x को भी देख लेते हैं, ये क्या होता है, ये आपका है वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल आपके होते हैं A to Z, यानी कि अल्फाबेट में जो वैल्यू आपकी आती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये आपका हो गया वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद अकेले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपका हुआ कांस्टेंट। ठीक है, इस टाइप से।
ये आपका होता है पूरा जो है इक्वेशन आपकी हुई। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, जो ये माइनस प्लस जो भी साइन होता है इसे बोलते हैं ऑपरेटर। इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। और इसे तो हम लोग बोलते हैं इक्वल का साइन, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। ये आपकी हुई इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन आपकी ये हुई। अब इक्वेशन होती कैसी है, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन को ही हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहां पर 3x पे अगर पावर देखें तो यहां पर अभी पावर आपकी 1 होगी, ठीक है। इस 1 पावर को लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात होती है। ये होती है लीनियर इक्वेशन, यानी कि सिंपल इक्वेशन, वही आपका चैप्टर है। अब मैं यहां पर अगर वैल्यू 2 लगा दूं, स्क्वायर कर दूं 3x स्क्वायर, तो आपकी ये सिंपल इक्वेशन नहीं रही। हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि लीनियर पेयर ना होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी। 3 वैल्यू लगा दें तो इसको कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। चलिए वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो ये आपका हुआ इक्वेशन। उसमें क्या टर्म है, क्या कोफिशिएंट है, क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें आगे क्या होगा उसको देखते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो आपका वेरिएबल होता है, मतलब अल्फाबेट वैल्यू होती है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर आता है उसे हम देखिए, यहां पर नंबर भी यहां पर भी आया, इसे मैंने कांस्टेंट बोला है। लेकिन जो वेरिएबल के साथ में वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। टर्म टर्म को ऐड करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म है तो उसको भी हम टर्म बोल देंगे, उसी को हम एक्सप्रेशन बोल देंगे। यहाँ पर भी कुछ आपका हो सकता था 8 + 5 6 कुछ भी हो सकता था, ठीक है। चलिए ये आपका हुआ पूरा स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, जब भी इक्वेशन होती है किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे यहां पर कहा 2 + 2, आपने बोला 4 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इक्वेशन में इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, मैंने बोला 2x + 2। अब बताइए क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 4x कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर 2 के साथ यहां पर वेरिएबल आया है तो 2 के साथ यहां पर भी वेरिएबल आना चाहिए, तब ये ऐड होगा। तो इसका ऐड क्या हुआ, इसका ऐड यही हो गया। ये ऐड ही नहीं होगा तो वही आपका आंसर होता था। कोई आपसे बोले बताइए 2x + 4 बताइए कितना होगा, तो 2x + 4 आपका 2x + 4 ही रहेगा, वो ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल ये है और यहां पर वेरिएबल नहीं है। अब मैं आपसे कहूं 2x + 3x, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वेरिएबल x है और यहां पर भी वेरिएबल x है। तो 3 और 2 5, 5x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा 4x + 3y, इसको ऐड करिए, तो ये भी ऐड नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 + 3 7 और xy कर देंगे, ये गलत है। क्यों, यहां पर वेरिएबल x है और यहां पर वेरिएबल y है। पूरा वीडियो देखना, मैं बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड, कैसे क्या करते हैं। जब तक वेरिएबल आपके सेम नहीं होंगे आप प्लस और माइनस नहीं कर सकते, ना ही प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। जब तक वेरिएबल टर्म में सेम नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यही रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक ही है। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर आपकी 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई, जिसकी पावर 1 होती है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल आपका y है, इसे बोलेंगे सिंपल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे बोलेंगे सिंपल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि x x है। 2x 3x हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है तो x ही, इसके अलावा कुछ y z तो नहीं है ना, तो इसको हम बोलेंगे 1 वेरिएबल। इसमें अभी 1 वेरिएबल। चलिए ये आपका हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो ये तो आपका यहां पर इतना हो गया। अब हम माइनस की बात करें। अगर हम माइनस की बात करें तो जरा देखिए क्या करेंगे। मैंने कहा 3 - 2, आप बोलेंगे 1। मैंने कहा 3x - 2, तो यहां पर आप 1x नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 में से 2 गया 1 और x का x कर देंगे।
मैंने बोला जब तक आपका वेरिएबल सेम नहीं होगा प्लस माइनस आप नहीं कर सकते, इसको ऐसा ही रख देना चाहिए। मैंने कहा 4x माइनस 3x, तो देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, वेरिएबल सेम है तो माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1 और x, ठीक है। लेकिन जब भी 1x आंसर आता है तो हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ x y z आप लिख दीजिए, उसमें यह माना जाता है कि यहां पर वैल्यू एक x ही है, ठीक है, तो यहां पर 1 नहीं लिखते हैं। चलिए मैं आपसे कहूं 7x माइनस 3y, क्या ये लेस होगा? ये भी लेस नहीं होगा क्योंकि यहां वेरिएबल x है और यहां वेरिएबल आपका y है, ठीक है। तो माइनस प्लस में क्या होना चाहिए कि वेरिएबल आपके क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3x प्लस 2x प्लस y, y मतलब 1y, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जो वेरिएबल आपके मैच कर रहे हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। 3 और 2 5x, और y का मैच नहीं कर रहा है, y को यहीं रख दीजिए, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपका हुआ कुछ इक्वेशन का प्लस और माइनस। अब देखते हैं हम लोग कि इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं। देखिए अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करना। मैंने आपसे कहा 2 प्लस 3 करिए, आप तुरंत कर देंगे 6, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 2x इंटू 3 करिए। अब बच्चे सोचेंगे कि माइनस प्लस में तो भैया सेम वेरिएबल होना चाहिए था, तब होता था, क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा है? नहीं, मल्टीप्लाई में आप नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर दीजिए और जो वेरिएबल है उसको यहां रख दीजिए। मल्टीप्लाई डिवाइड में वेरिएबल सेम होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपसे कहा 2x इंटू 4x, अब क्या करेंगे आप? यहां पर ही वेरिएबल है, यहां पर ही वेरिएबल है और वेरिएबल आपका सेम भी है, तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला वेरिएबल कुछ भी हो, आपको नंबर का तो मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, अब x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर, 2x नहीं होगा, कुछ बच्चे 2x कर देते हैं, लेकिन आप क्या करना है? एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर आपका ऐसे हो जाए x इंटू 3x इंटू 2x, कुछ नहीं करना आपको, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करिए। 2 3 जा 6 और यहां पर होगा 1, तो 6 बन जा 6, 1x 2x 3x, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो क्या करेंगे? तो 3x इंटू 2x, सॉरी 2y, 3x इंटू 2y, तो 2 3 जा 6 और एक x है एक y है, जैसा हो वैसा लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं ए बी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये a इंटू बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक्स वाई का अर्थ क्या हुआ कि x इंटू वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं आपसे कहूं m इंटू एन, बताइए क्या होगा? आप इसको ज्वाइंट करके लिख दीजिए mn, इसको माना जाएगा कि ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई करना। अब क्या सीखेंगे? डिवाइड करना। चलिए डिवाइड का भी सीख लेते हैं। मैंने कहा 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6 आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बोलूं 6x डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा? मैंने बोला मल्टीप्लाई डिवाइड तो नंबर नंबर का आप कर दीजिए। तो 2 3 जा 6 और x का क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6x अपॉन 2, ठीक है। तो नंबर को नंबर से काट दीजिए, क्या बचा? 3 और x, 3x हो गया आपका। और जरा देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा 12x डिवाइड बाई 3x, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 का डिवाइड करिए 12 में 4 और x को x से, x बन जा x, वन टाइम आपका ये चला गया, तो 4 और आपका 1, तो 4 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 4 जा 12 और x से x कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा आपका? 4 बचेगा। इस तरह से आपका होगा डिवाइड करना। और जरा देखिए क्या करेंगे हम लोग। मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया जाए, कैसे?
12xy इस तरह से दे दी जाए और डिवाइड बाई 6 दे दिया आपको, 6x मान लीजिए, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको जरा यहां पर लिखिए, 12xy और अपॉन करिए आप 6x कर दीजिए, तो 6 2 जा 12 और x के काट देगा, क्या बचेगा 2 और y, तो हम लोग 2y लिख देंगे, 2y कहिए 2 इंटू y कहिए, एक ही बात है। ये आपका होता है डिवाइड करना, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक आपका एग्जाम्पल और दिया गया यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 1, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कोई डाउट हो तो आप लोग इसमें बताइएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।